जब गाना बजाने का वक्त हो जाए तो 1000 नहीं देखते, बल्कि 5000 10,000 लग जाए वो परवाह नहीं करते, मगर सारी रात वो नाच गाना के ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। वो परवाह नहीं करता 5000 लग रहा है कि 10,000 लग रहा है। लेकिन मिलाद के लिए अगर माइक आ जाए तो लोगों को बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है? अरे बोलो ना, बुखार आ जाता है। और ऐसा बुखार जो कभी छूटता ही नहीं है ना। तो इसीलिए नबी की नात अगर हम यहाँ बगैर माइक का करेंगे तो यहीं के लोग सुनेंगे ना, यहीं के लोग सुनेंगे कि नहीं। लेकिन अगर माइक के जरिए जिक्र नबी हो, माइक के जरिए जिक्र कुरान हो, तो यहाँ भी सुनेंगे और वहाँ भी सुनते नजर आएंगे। फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। यानी नेक काम में फायदा, यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा। इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में कायदा, है ना, बगदादी कायदा। ये शादी खाना आबादी की महफिल है। शायर कहता है खुशी फर्श पर होगी बाबू, चर्चा अर्श पर होगा। खुशी फर्श पर होगी, चर्चा अर्श पर होगा। एक सुन्नत अदा होगी और एक फर्ज अदा होगा। मिलाद के साउंड से काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बूढ़ा को देखिएगा जब डांस होगा उस टाइम मज़ा ले लेके देखता है ना। बूढ़ा बुढ़िया छो मज़ा लेगा, उस टाइम उसे दिक्कतें नहीं होती है ना भाई साहब। हाँ, दिक्कतें नहीं होती, मज़ा ले लेके देखता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि नेका करना मेरी सुन्नत है, और जिसने नेका से इनकार किया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। शादी क्या है? शादी किसे कहते हैं? दुनिया में सबसे पहले अगर रिश्ता कोई कायम हुआ है तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ है। बाप और बेटे का रिश्ता बाद में, माँ और बेटी का रिश्ता बाद में, चाचा और भतीजे का रिश्ता बाद में, मामा और भांजा का रिश्ता बाद में। अगर पहले रिश्ता कोई कायम हुआ है तो सबसे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता कायम हुआ है, तब जाकर के आल औलाद पैदा हुए, है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो तन्हा थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए माँ हव्वा को पैदा फरमा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ हव्वा को पैदा फरमा दिया, और माँ हव्वा को पैदा फरमाने के बाद दोनों का निकाह हो गया और महर अदा किया गया। और महर अदा करने के बाद एक दूसरे से मिले, तब जाकर के आल औलाद बढ़ता हुआ बढ़ने की तरफ माइल होते गए और बढ़ना शुरू हो गया। आज उन्हीं की औलाद पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से इनकार किया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। और खुशी फर्श पर होगी, चर्चा अर्श पर होगा। एक सुन्नत अदा होगी, एक फर्ज अदा होगा। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो, सादा निकाह, मतलब निकाह में आसानी करो। यानी निकाह ऐसा कर दो कि निकाह जब आम कर दो, निकाह को जब निकाह आम हो जाएगा तो देना मुश्किल हो जाएगा। यानी निकाह को आम कर देने का हुक्म है। मगर आज हम निकाह को इतना भारी कर दिए हैं, निकाह को इतना भारी कर दिए हैं, इतना खर्चा के खर्चे की वजह से लोगों के घर में शादी नहीं हो रही। खर्चे की वजह से ना उनके पास उतनी दौलत होगी, ना उनके यहाँ शादी होगी, है ना। ये मामला आ रहा है। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? निकाह को आसान करो। आसान, इतना आसान कर दो कि ज़ना दुश्वार हो जाए, है ना। इतना आसान कर दो कि ज़ना दुश्वार हो जाए। इसलिए निकाह सादा करो, खर्चा कम करो, है ना। लेकिन आज क्या होता है,
हुक्म है, माँ बाप के ऊपर फर्ज है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उससे अच्छा रिश्तेदार तलाश करके उनकी शादी करा दें। अच्छा रिश्तेदार, अच्छा रिश्तेदार। अब हम अच्छा रिश्तेदार किसे समझे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि खराब? हमें अच्छा जानकारी कैसे हासिल होगी? हम कैसे समझें कि वो अच्छा है? क्या उसके पास जमीन है तो अच्छा है? क्या उसके पास बैंक बैलेंस है तो अच्छा है? क्या उसके पास खजाना है सोने का तो अच्छा है? क्या उसके पास फैमिली ज्यादा है तब अच्छा है? क्या उनके पास काफी मालो दौलत जमीनों जायदाद के अंबार है तब अच्छा है? नहीं नहीं मुसलमानों, तब वो अच्छा नहीं है। अरे अच्छा तब कब है? तो अच्छा वो उस वक्त है जब वो नमाज का पाबंद हो, जब वो रोजा का पाबंद हो, जो कुरान पढ़ने वाला हो, पड़ोसी का भी ख्याल रखता हो, अगल बगल के लोगों का भी ख्याल रखता हो, गरीबों की भी मदद करता हो, माल हो तो हज भी करता हो, अगर इस्तिताअत हो तो हज भी करता हो और ज़कात भी देता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, तो जाकर के वो रिश्तेदार अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे रिश्तेदार के ताल्लुक से कहा गया है कि अच्छा रिश्तेदार तलाश करके निकाह करो, वरना अभी क्या होता है कि हम लोग अच्छा किसे समझते हैं? जिसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हम लोग क्या ढूंढते हैं कि बड़ी बड़ी जिसके पास बिल्डिंग है वो अच्छा है, ये समझते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, बाज लोग सोचते हैं जिसके पास बहुत सारी गाड़ी है वो अच्छा है। बाज लोग समझते हैं जिसके पास बहुत जमीन है वो अच्छा है। आज हम लोग यही देखते हैं, जब लड़की या लड़का देखने जाते हैं ना तो यही देखते हैं हम लोग। लड़की देखा नहीं, अभी डिमांड तय हो गया, फिक्स हो गया। लड़की देखा नहीं है, वो फेसबुक में देखेगा, व्हाट्सएप में देखेगा। अभी लड़की देखा ही नहीं है और डिमांड जो है फिक्स हो गया, इतना देना पड़ेगा, तब आगे बात बढ़ेगी, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना अभी मार्केट में, पूरा मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों, हम सिर्फ नाम के मुसलमान है, काम का मुसलमान बनो, काम का। अगर काम का मुसलमान बनोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। यहाँ भी जिंदगी कामयाब रहेगी, मरने के बाद भी हम कामयाब नजर आएंगे। आज मालो दौलत होने के बावजूद भी, मालो दौलत होने के बावजूद भी अगर उसके पास उसके घर में फ्रिज की जरूरत हो, उसके घर में सोफे की जरूरत हो, तो वो सोफा नहीं खरीदता, वो फ्रिज नहीं खरीदता है। क्यों मालूम है? वो उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरा बेटा जवान हो गया। देखिए, एक माँ बाप की सोच देखे। एक बाप ये दिल में अरमान लेके बैठा रहता है कि मेरा बेटा जवान हो गया फ्रिज लेके आएगा, मेरा बेटा जवान हो गया गाड़ी लेके आएगा, मेरा बेटा जवान हो गया सोना लेके आएगा, मेरा बेटा जवान हो गया जमीन का कागजात लेके आएगा, मेरा बेटा जवान हो गया सारे खजाने लेके आएंगे। मैं कहना चाहूँगा मुसलमानों, शर्म से तुम्हें डूब के मरना चाहिए जो भीख मांगने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ मार्केट में इसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल भिखारी, है ना? स्टैंडर्ड भिखारी। जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो ज्यादा भिखारी रहता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, हमने देखा नहीं, आपने देखा होगा कभी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो ज्यादा भिखारी रहता है। और ऐसा भिखारी बाप कहता है कि मेरा बेटा तो एमए पास किया है ना? बाप कहता है मेरा बेटा इंजीनियर है, कैसे खाली जाए? बाप कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, कैसे खाली जाए? बाप कहता है मेरा बेटा पुलिस में नौकरी है, कैसे खाली जाए? बाप कहता है मेरे बेटे की नौकरी टीचर में है, मैं कैसे खाली जाऊं? सोचने का मकाम है मुसलमानों। रो, अपनी किस्मत पे रो। क्या मुंह दिखाओगे नबी की बारगाह में जाके? क्या इसीलिए हमने कलमा पढ़ा था कि गरीब बाप की बेटियों को सताकर अपना दिल को खुश करो? इसलिए नहीं। अरे अल्लाह के नबी के जो कलमा पढ़ते हैं ना, उस कलमा पर अमल करो ताकि जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद भी हम कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने अपनी जमीन को बेच दिया है। बेटा नहीं भी मांगता है तो बाप मांगता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बाप मांगता है, माँ मांगती है, बुढ़िया हो गई है, बूढ़ा हो गया है बाप, मगर मांगना नहीं छोड़ा है।
शर्म आनी चाहिए, शर्म मुसलमान कहने के लिए। जब हम मांगते हैं तो आपने कभी गौर किया, हमने तो मांग लिया, लेकिन उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है? उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके पास जमीन नहीं है कि बेच के अपनी बेटी की शादी करे? उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है? उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके पास पैसे नहीं है? उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, कारोबार का जरिया नहीं है? उस बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जब हम 1 लाख 2 लाख का डिमांड करते हैं? क्या गुजरता होगा? यानी किसी बाप को मजबूर करके अपनी जमीर को जिंदा ना करो, अपनी जमीर को खुश ना करो किसी को रुलाकर। अगर कोई रोता है और हम खुश होते हैं तो अल्लाह के नबी हमसे नाराज हो जाएंगे, अल्लाह के नबी हमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए कहना चाहूंगा मुसलमानों, डिमांड मांगना बंद करो और शादी को आसान करो। यही वजह है ना कि आज हमारी और आपकी बहन बेटियां इधर उधर जा रही है। क्या वजह है? हमने शादी को आसान नहीं किया है, मुश्किल कर दिया है, मुश्किल। अरे मुश्किल की वजह से आज इधर उधर का मामला आ रहा है, उसका जिम्मेदार हम और आप है। कौन है? हम और आप। मैं कहना चाहूँगा उन नौजवानों को जिसने अभी तक शादी नहीं किया है, किसी गरीब की बेटी को चुनो और सादा निकाह करो। परवरदिगार आलम तुम्हें 1 हज का सवाब अता कर देगा, 1 हज का सवाब अता कर देगा, नेकियों में इजाफा कर देगा, 1 हज का सवाब अता कर देगा। मैं कहना चाहूँ